कुछ देर बाद विक्रम को जब होश आया तो वो हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अपने आप को एक बिस्तर पर लेटा हुआ मिलता है, पर वो अपना हाथ पैर कुछ भी इधर से उधर हिला भी नहीं सकता, क्योंकि उसे एक अदृश्य रस्सियों से बांधा गया था। उसके सामने बड़ा सा एक नक्षत्र था, उसके बाद एक बड़ा सा हवन कुंड था। उसके पास ही जो देखता है वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसके सामने और कोई नहीं, वो एकदम झुरिया वाली औरत वाली वो कोई एकदम बदसूरत दिखने में था। वो उसके सामने बैठे बैठे कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था, पर उसको कौन सा मंत्र बोल रहा था विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बूढ़ी को कुछ देर देख के वो एक पल के लिए घबरा गया था। फिर वो बड़ा ही साहस करके बोलते हैं, कौन हो तुम? कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए? और मेरी यामिनी कहाँ है? वो यामिनी को पुकारते हुए बोलते हैं, यामिनी, यामिनी कहाँ हो तुम? और ये कौन है? ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ चतुर मुस्कान करती है और अपने आप मंत्र पढ़ना जारी है। वो मंत्र पढ़ते ही जा रहा था, मंत्र पढ़ते ही जा रहा था, और इस तरफ वो विक्रम के हाथ पैर के नस से जाग रहा था। वो दर्द से कराह रहा था और यामिनी को पुकार रहा था, बोलो यामिनी कहाँ है? बोलो यामिनी, तुमने यामिनी के साथ क्या किया? बोलो कौन हो तुम वो डायन तो नहीं? ये बस सुनकर वो बूढ़ी औरत और भी हंसने लगता है और मंत्र पढ़ना जारी रखता है। वो मंत्र पढ़ते जा ही रहा था और एक एक फूल करके वो हवन कुंड में अपना विसर्जन कर रहा था। देखते ही देखते विक्रम के हाथों की नसें से खून बहने लगी। विक्रम का सारा शरीर का खून उस हवन कुंड से जाकर उस नक्षत्र में गोल घेरा बनाकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाते हैं। और जब वो बूढ़ी औरत के पास सारा खून पहुंच जाता है तब विक्रम का शरीर में एक भी खून का बूंद नहीं था। वो उसका शरीर सफ़ेद पड़ गया था, पर उसकी धड़कन तेज हो रहा था और जल रहा था अभी, पर उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं था। उस खून को देखकर जमा हो रहा था और उस खून को देखकर वो बूढ़ी औरत हंसने लगता है। हंसते हंसते वो आसमान की तरफ हाथ लंबे करते हैं और मंत्र मुंह में कुछ बरबराते हैं और फिर अपने हाथों हाथ उन खूनों में भिगो देते हैं। देखते ही देखते उनका सारा खून उस बूढ़ी औरत के हाथों की नसों से जाते हुए उसके सारा शरीर में भर गया। ये मंजर देखकर विक्रम एकदम हक्का बक्का रह गया था। वो बहुत घबरा गया था। वो मुंह में कुछ बुदबुदा रहा था, यामिनी, तुम यामिनी के साथ क्या किया? बोलो तुम कौन हो? देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत के हाथों की झुलिया एकदम से ठीक होने लगता है। वो एकदम पूरा शरीर एकदम युवा महिलाओं की तरह होने लगता है। ये मंजर देखकर विक्रम को कुछ याद आने लगता है। वो सोचते हैं, मैंने पहले कभी भी ये शरीर देखा था, पर ये किसकी शरीर है और ये बूढ़ी औरत कौन है? देखते ही देखते उस बूढ़ी औरत के मुंह की झुलियाँ भी ख़त्म होने लगते हैं और देखते ही देखते वो यामिनी का रूप ले लेती है। इतना सुंदर यामिनी आज बहुत सुंदर लग रहा था, पर वो विक्रम से देखकर कुछ कह नहीं सकता। वो फिर उठा, आहिस्ता से विक्रम के पास चली गई। चलने के बाद विक्रम उस मंजर को देखकर बोलते हैं, कौन हो तुम? कौन हो? बोलो। वो यामिनी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ बोलता हूँ, इतना जल्दबाजी क्या है? ऐसा बोलकर वो यामिनी अपने हथेली ऊपर डालती है और उसके काले काले लंबे नाखून और भी ज़्यादा नुकीले और लंबे हो जाते हैं। फिर वो अपने लंबे नुकीले नाखून को विक्रम के सीने में गाड़ देते हैं। देखते ही देखते उसके हाथों से खून की बूंदें लथपथ होकर निकल रहा था और देखते ही देखते यामिनी विक्रम के सीने से उसका दिल को अलग कर देता है और कान के पास जाके फुसफुसाते हुए बोलते हैं, तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं मोहिनी, तेरी मौत। विक्रम ये बात सुनकर बहुत हलक में हो जाते हैं और फिर कुछ देर बाद पूछते हैं, मतलब तुम ही मेरे साथ छलावा कर रहा था? तू एक डायन है और मैं समझ भी नहीं पा रहा था। तूने मेरे पिताजी को मारा। तू एक डायन है, तुझे भगवान इस सजा देंगे।
यामिनी हंसते हुए बोलते हैं, भगवान 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 क्या करेगा? मैंने जो पाया अपनी काली शक्तियों की मदद से इतना सुंदर रूप पाया। आखिर तुम अभी मर रहे हो, तुम अब भगवान का मुंह छोड़ दो और शैतान का नाम लो, तुम्हें शैतान की प्राप्ति और स्वर्ग प्राप्ति होगा। ये बात सुनकर विक्रम को अपने आप में बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। देखते ही देखते कुछ ही पलों में वो अपना दम तोड़ देते हैं और यामिनी वहाँ से हंसते हंसते धुएं के आकार में गायब हो जाते हैं। और इस तरफ हवेली में सुबह हो रहा था 6 बजे। तब सभी जागकर उठे और इधर उधर विक्रम को ढूंढ रहा था और एक के बाद एक बोल रहा था, विक्रम विक्रम कहाँ गया तू? अब कहाँ गया विक्रम? ढूंढते ढूंढते वो कहीं भी नहीं मिला। फिर राजेश बोलते हैं, चलो हम अभी नदी के किनारे जाके ढूंढते हैं, शायद वो हवा करने वहाँ गया था। नीरव हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ चलो चलो जल्दी चलो। उसके पीछे पीछे विकी भी चले गए। सब ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुंच गए। फिर देखते हैं एक झड़ियों में हलचल हो रहा था। वो उस झड़ियों के बीच से झांकते हुए देखते हैं। आखिर वो जो देखता है वो उसके आंखें फटी की फटी रह जाती है। तीनों भी हक्का बक्का हो गया था। वो देखते हैं एक जंगली कुत्ते विक्रम की चेहरे को नोच नोच के खा रहा था, उसके शव को। पर विक्रम को देखकर कोई भी नहीं पहचान सकता सिवाय उसके दोस्तों के। इतनी बेरहमी से डायन ने उसका कत्ल किया था, देखकर मानो सभी एकदम डर सा गया था। वो बोलते हैं, विक्रम विक्रम ये तुझे क्या हो गया? विकी बीच में बोलते हैं, उस शैतान डायन ने विक्रम का भी हमला कर दिया। विक्रम अब हमारे दुनिया में नहीं है। नीरव रोते हुए बोलते हैं, मैं उस डायन को छोड़ूंगा नहीं, उस चुड़ैल को मैं देख लूंगा उस चुड़ैल को। फिर अचानक उस जगह पर खामोशी छा गया था। नीरव ने जैसे ही ये बात बोली थी कि डायन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कि तभी हवा में एक बुदबुदाती हुई आवाज सुनाई थी, चिंता मत करो, तुम लोगों का भी बारी आएगा, चिंता मत करो, तुम लोगों को भी मैं विक्रम के साथ स्वर्ग लोक पर पहुंचा दूंगा। ये आवाज सुनकर वहां तीनों के तीनों एकदम हक्का बक्का रह गया था। वो वहां से विक्रम के शव को लेकर शमशान घाट लेके अंतिम संस्कार करते हुए डरते डरते अपने अपने घर पे चले गए।